हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को जो है तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन था उसी के कारण जो है नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1906 में हुए विदेशी आंदोलन के अनुयायी नेताओं के बीच जो है रणनीति को लेकर विचारधारात्मक मतभेद के परिणाम स्वरूप 1907 में जो है सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जो है कांग्रेस के विघटन के रूप में जो है इसका उद्भव हुआ था, नरम दल और गरम दल का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन के कारण नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो किसने भारतीय सिविल सेवा का जो है भारत में नींव रखी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय से ही जो है भारत में सिविल सेवा का जो है नाम से अब जो वर्तमान में चल रहा है ये इन्हीं के मध्य जो है किया गया था। ठीक है, कोवेंटेड सिविल सर्विस जो था वही आज इंडिया में सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 2050 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत सरकार के कार्य का संचालन के रूप में जो है इसका समाविष्ट किया गया है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को जो है 1950 में भारत के संविधान भारत सरकार के कार्य संचालन के रूप में जो है समाविष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो इसमें जो है कोट दिया गया है और 1-2-2 है, उसमें कोट में आपको मिलान करना है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ये बिल्कुल सही है। और प्रशासन का जो यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए, ये बिल्कुल जो है गलत था। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो सही कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1918 में गुजरात के खेड़ा गांव में किसानों द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। अकाल पड़ने के कारण जो है किसान राजस्व अदा करने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी जो है सरकार किसानों से जबरन लगान की जो है वसूली कर रही थी। इसी को लेकर किसानों ने आंदोलन किया और यह आंदोलन सफल भी रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कूट केवल एक ही सही होगा। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह आंदोलन अहिंसक था। तो बिल्कुल गलत है ये, इसमें हिंसा हुई थी। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें जगह जगह पर रेलवे स्टेशन, थाना, सरकारी कार्यालय तथा अंग्रेजों पर उग्र आंदोलनकारियों का जो है हमला किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। यह सत्य नहीं है, इसमें हिंसा जो है हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो है उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी सही है। और यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, ये भी सही है। इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को जो है आकर्षित नहीं किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ये है ये सत्य नहीं है, इसमें जो है इस आंदोलन में जो है हिंसा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो सही क्या होना चाहिए? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू व्यवस्था प्रणाली लागू की गई थी, ये तो सत्य है, जिसके द्वारा भूमि पर जमींदारों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया जब तक कि वे ब्रिटिश कंपनी द्वारा निर्धारित लगान देते रहेंगे। लगान न देने की स्थिति में जो है भूमि कंपनी द्वारा ली जाएगी। इसमें जो है भूमि का वर्गीकरण न होना विवाद का जो है प्रमुख कारण बन गया था। ठीक है, और ये जो बी है और सी है और जो ये है यह इससे संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल असत्य है। प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो है वो सरोजिनी नायडू थी, ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरा, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचूरापल्ली के वेदाख्याम तक जो है नामक यात्रा की थी और तथा अप्रैल जो 1930 में तंजौर तट पर जो है नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो ये बिल्कुल गलत है आपका। ये जो आधारित था ये 1919 में हंटर समिति की सिफारिश पर जो है आधारित था। ठीक है, तो ये जो है कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सेडिसन कमेटी, और वही जो है 1919 हंटर समिति के सिफारिश पर हुआ था। और दूसरा था रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग की जो है उपयोग करने का प्रयास भी किया था। और जो ये तीसरा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन और रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। तो ये बिल्कुल जो है गलत था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका केवल 1, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यमन राय थे। ठीक है, 1920 में ईस्वी में यमन राय तथा कुछ अन्य ताशकंद में रहने वाले भारतीय उप प्रवासियों ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जो है यमन राय तथा अन्य सदस्य अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शरीक भी इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1931 में ईस्वी में कराची में संपन्न हुए कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकारों पर जो है प्रस्ताव पारित हुआ। मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इस समिति के जो है अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, लखनऊ में हुआ था। किसान सभा का उद्देश्य किसानों का आर्थिक शोषण से रक्षा करना था। इसके संस्थापक सदस्यों में जो है इंद्र नारायण द्विवेदी थे और मदन मोहन मालवीय थे और गौरी शंकर मिश्र थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संबंध इससे नहीं थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, अर्थात किस प्रदेश से संबंधित थे, किस राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
ए सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार से संबंधित थे। ठीक है, बिहार के आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगण्य नेता थे। गंगा पार करते समय अंग्रेजों ने उनके हाथ पे जो है गोली मार दी थी और उन्होंने जो है इसे अपवित्र समझकर पूरा हाथ ही काट कर जो है गंगा में उपहार कर दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है नहीं था, तो कौन सा इसमें प्रभावित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, जो राजस्थान का चित्तौड़ है, ये जो है 1857 के विद्रोह से इसका कुछ लेना देना नहीं था, उसमें शरीक नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है स्थापना किया था। और एक प्रश्न और पूछता है, और 1943 में इन्होंने राष्ट्रीय सेना का भी जो है गठन किया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जो है राष्ट्रीय सेना का भी जो है गठन किया था। इन दोनों पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक और राष्ट्रीय सेना का जो है स्थापना जो है किया था 1943 में और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, मैडम भीका जी कामा से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला इसमें तथ्य है आपका, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये पेरिस में नहीं जो है बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, तो ये पेरिस नहीं था बल्कि जो है कहाँ था, ये जर्मनी था। और जो ऑप्शन बी है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, तो ये बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता फारसी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 2, 3 सही हो जाएगा और पहला जो है इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है अगर जर्मनी होता तो सही होता। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था। ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग के लिए जो है ये अधिवेशन जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे, जिसका नाम जो है पांडुरंग था, ठीक है, के विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पारो के जंगलों में सोते हुए अंग्रेजों से पकड़वा दिया। वहां से उन्हें शिवपुर लाया गया, जहां 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है उसमें मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह का जो है जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, खाद्य तथा कृषि विभाग था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। 31 दिसंबर 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने के बाद पश्चात इन्होंने इस पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दी रॉलेट एक्ट।
ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ और सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति जो है इकट्ठा हुए थे। दूसरी ओर डायर ने उस दिन 9:30 बजे सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया। सभा में डॉक्टर किचलू एवं सतपाल की रिहाई एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है भाषणबाजी की जा रही थी। डायर ने गोली चलाए जाने का जो है आदेश दे दिया जिसमें जो है 1650 गोलियां 330 नंबर की चली, जिसमें लगभग जो है 1000 लोग मारे गए थे, ठीक है, और 3000 से ज़्यादा लोग जो है इसमें घायल हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से महात्मा गांधी ने जो है भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण, बिहार से, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में जो है अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। जो बांग्लादेश की इसमें राष्ट्रीय गान है इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबंध था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोचमपल्ली। आचार्य विनोबा भावे 1895 से लेकर के 1895 में सर्वोदय भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। भूदान आंदोलन का जो है श्री गणेश आंध्र प्रदेश के नालगुंडा नामक जनपद के पोचमपल्ली स्थल से जो है किया था, ठीक है। पोचमपल्ली स्थल ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और इनको जो है मरणोपरांत 1983 में इनको जो है भारत रत्न से भी जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। जब भारत में रॉलेट एक्ट को जो है पारित किया गया था तो उस समय वाइसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता तथा इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नौरोजी ने 1906 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की जो है आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, दो दिया गया है, एक तरफ लेखक हैं इधर और उनकी इधर एक कृति दी गई है, तो इसको मिलान करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे इनकी कृति थी देवी चौधरानी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये देवी चौधरानी जो है नामक एक लेख था और दीनबंधु मित्र जो थे उनका जो है नील दर्पण था, ठीक है। दीनबंधु मित्र का जो था वो नील दर्पण था और प्रेमचंद जो थे उनका जो है शतरंज का खिलाड़ी, आप लोग जानते भी होंगे। तो कौन सा कूट इसमें सही हो जाएगा? तो कूट नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 1 कूट नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अरविंद घोष ने, ठीक है। अरविंद घोष का ही ये एक पुस्तक है न्यू लैब्स फॉर ओल्ड, ठीक है, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड। इसी में इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की जो है आलोचना किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फ्री इंडियन लीजन नामक जो है इन्होंने सेना बनाई थी और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है बनाया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में
पद ग्रहण करना अस्वीकार किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका GK गोखले। ठीक है, जी गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है काउंसिल ऑफ दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में जो है पद ग्रहण करने से जो है अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थी मैडम क्यूरी की आत्मकथा को इन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी जो है 1912 से लेकर के 1917 ईस्वी तक मुजफ्फरपुर जो है कॉलेज बिहार में जो है अंग्रेजी और इतिहास के जो है प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1912 में कलकत्ता से जो है इसको प्रकाशित की जाती थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में जो है पहला अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष इसके थे जो पहले नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़ ने। ठीक है, अहमद फैज़ ने जो है सुबह आज़ादी नामक एक कविता लिखी थी। और नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा, ये आदि जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने रचनाएं की थी। तो नक्शे फरियादी भी इनका है और दस्त ए सबा, जिंदानामा, सुबह ए आज़ादी उनकी प्रमुख कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करनूल। ठीक है, जब 1953 में जब आंध्र जो है एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी उस समय जो है करनूल था। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो है इनकी किसकी रचना है? तो ये सरोजिनी नायडू की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। कब? 1918 में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ संबंधित था? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जब दांडी यात्रा शुरू किया गया था तो उसी के साथ में ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में जो है इसको भी शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, मतलब महिला प्रमुख सदस्य थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो अरुणा आसफ थी वो भूमिगत प्रक्रिया के रूप में एक संगठक के रूप में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने जो है क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, उसमें वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था?
तो दूसरा हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था? रॉलेट एक्ट आने से कौन सा ऐसा कारण था जिससे जो है पूरे देश में जो है रोष उत्पन्न हो गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था, इसलिए जो है इसमें लोगों को बहुत रोष हो गया था और इसका विरोध भी लोग किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1605 ईस्वी आप लोग जानते होंगे, बंग भंग आंदोलन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य जो है वादा जो है उस समय चरमोत्कर्ष पे था। अगला प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कोट भी दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा कोट इसमें से सही होगा। तो पहला है, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का जो है सहयोग मिला था, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कोट सही हो जाएगा? तो केवल एक ही इसमें जो है सही था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद भी जो है इसमें आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था उसमें उसका कारण क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को की थी। इसी के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का एक प्रमुख कारण था स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होना। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 50 प्रश्न जो सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन सभी प्रश्नों को 1-2 बार जो है देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को सही रूप से तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।